हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राजश्री काबरा वेलकम करती हूँ आप सबको ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज से अपन न्यू पेपर अपना शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कंडेंस मैटर फिजिक्स। न्यू सब्जेक्ट आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंडेंस मैटर फिजिक्स। तो कंडेंस मैटर फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है जिसको मैंने नाम दिया है क्रिस्टल फिजिक्स। ओके, तो वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक ऑफ कंडेंस मैटर फिजिक्स। कंडेंस मैटर फिजिक्स का जो अपना फर्स्ट यूनिट है क्रिस्टल फिजिक्स, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट आज अपन देखेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। तो एज यू ऑल नो, ऑल द सराउंडिंग पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ मैटर। मैटर इज एवरीथिंग अराउंड यू। आपके आसपास जो कुछ भी है वो क्या है? एक मैटर है। फिर वो एटम रहो, कंपाउंड रहो या मॉलिक्यूल रहो, वो क्या है? एक मैटर है। एटम्स एंड कंपाउंड्स आर ऑल मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्ट्स ऑफ मैटर। कोई भी चीज़ ले लो, आप उसे क्या बोल सकते हो? मैटर बोल सकते हो। जो चीज़, उसे डिफाइन कैसे करेंगे? मैटर बोल सकते हो ये तो पता है, लेकिन मैटर को डिफाइन कैसे करेंगे? कि मैटर इज डिफाइंड एज एवरीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप अ स्पेस, इट हैज वॉल्यूम। कोई भी अगर चीज़ एक जगह ऑक्यूपाई कर रही है, खाली स्पेस को भर रही है, और उसे कुछ ना कुछ क्या है? मास है, उसका कुछ ना कुछ क्या है? वेट है, मतलब उसको कुछ ना कुछ मास है, और उसको क्या है? वॉल्यूम है, मतलब उसे कुछ ना कुछ वॉल्यूम लग रहा है, तो दैट सब्सटेंस इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ जिसे मास लगता है, जिसको कुछ ना कुछ मास है और जिसे वॉल्यूम है, या फिर जो जगह ऑक्यूपाई करता है, मतलब जगह जितनी ऑक्यूपाई की वो हो गया उसका वॉल्यूम, है ना। तो जिस चीज़ों को मास है और उसको वॉल्यूम है, तो वो बोलोगे आप मैटर्स। ओके, मैटर मीन्स क्या समझा? अब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैटर। एक्चुअली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैटर। 5 टाइप्स होते हैं मैटर के, बट 4 आर द मेन। बीई कंडेंसेट, बीई मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, इसके बारे में अपन अभी बात नहीं करेंगे। अपन अभी देखने वाले व्हाट आर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा। प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है, ना पूरी सॉलिड होती है, ओके, ना पूरी गैस होती है। सॉलिड और गैसेस को कॉम्बो होता है, या फिर ना पूरी सॉलिड ना पूरी गैस होती है, वो होता है प्लाज्मा। तो अभी जो बेसिक मैटर के टाइप्स है वो 3 पकड़े जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन को अपन अभी स्टडी नहीं करने वाले। तो अभी अपन देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एक्चुअली होता क्या है, और जो कंडेंस मैटर फिजिक्स है उसमें अपन किसके बारे में स्टडी करने वाले। ओके, तो चलिए देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होते क्या है। ओके, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ और स्टेट्स ऑफ मैटर। जो 3 मेन स्टेट्स ऑफ मैटर है वो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ओके, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो अभी अपन थोड़ी सी सॉलिड क्या होता है, गैस क्या होता है और लिक्विड क्या होता है वो देख लेंगे। अब सॉलिड देखो, अब ये जो फर्स्ट फिगर है आइस की, वो क्या है? सॉलिड है। अब आइस को क्या है? एक डेफिनाइट शेप है। ये देखो, ये क्यूब है ना, दिस इज अ क्यूब। तो एक उसको क्या है? शेप है। तो सॉलिड्स है और डेफिनाइट शेप हो गया। ओके, उसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की, तो उसको क्या हो गया? वॉल्यूम भी हो गया, है ना, और उसको मास भी है, मास भी है। ओके, तो ये जो सॉलिड्स होते हैं, अगर उसे मुझे मेल्ट करना रहा, अगर मुझे उसे मेल्ट करना रहा, तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसे होगा? मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उसका ज़्यादा होगा। ओके, और अगर लिक्विड की मैं बात करूँ तो सॉलिड ने एक डेफिनाइट शेप है, वॉल्यूम है, मास है उसको। ओके, अब लिक्विड की मैं बात करूँ तो लिक्विड जो है वो फ्लो करता है। अब सॉलिड में एक और पार्ट रह गया कि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक है। उसके अंदर के पार्टिकल्स कैसे है? जो कुछ भी उसमें एटम है, मॉलिक्यूल्स है, द पार्टिकल इन द सॉलिड्स आर कंप्रेस्ड है। क्या है वो? कंप्रेस्ड है, मतलब एक में को लगाए वाले, मतलब एक कॉम्पैक्ट में है। ओके, और लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े से लूजली बाउंड होते हैं। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है इन मॉलिक्यूल्स का, मतलब इन मॉलिक्यूल्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो कैसे? थोड़ा सा लूज है। और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बहुत कम था, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है लिक्विड में। अब लिक्विड को मास होगा, वॉल्यूम होगा, लेकिन जो शेप है वो जो कंटेनर में लिक्विड को पकड़ ले वो हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर ग्लास लिया है, तो ग्लास में पानी
डाला तो ग्लास का शेप ले लेगा पानी, है ना। अगर मैंने थोड़ा सा बाउल ले लिया, बाउल में डाल दिया लिक्विड तो वो बाउल का शेप ले लेगा। मीन्स व्हाट कि लिक्विड जो है वो कोई भी शेप ले सकता है। ओके, अब यहाँ पर एक टी का जो ये होता है टी कंटेनर, उसमें से धुआं निकल रहा है तो दैट इज गैस। गैस में जो होता है मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, फ्रीली मूविंग होते हैं। ओके, मॉलिक्यूल जो है वो फ्री मूव करते हैं, एकदम नज़दीक नज़दीक नहीं होते हैं और स्पेस में वो कहीं पर भी फिरते हैं, उसे कोई भी शेप नहीं होता। ओके, अगर उसे किसी चीज़ में डाल भी दिया, सपोज मैंने गैस को बाउल में रख भी दिया तो वो बाउल का शेप नहीं ले सकता, इतने ज़्यादा दूर दूर वो होते हैं। ये तो बेसिक हो गया। अब अपन आगे देखेंगे कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड, हाँ ये एक बात है कि अपन सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और गैस टू वापस सॉलिड वापस लिक्विड कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये आपको एक एग्जाम्पल लेकर मैं बता सकती हूँ। सपोज टू बी मेरे पास वाटर है, इफ़ आई हैव अ वाटर, मेरे पास एक क्या है वाटर है। अब वाटर क्या है, आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर, मेरे पास एक ग्लास है वाटर से भरा हुआ है। ओके, अब इसमें जो लिक्विड है उसने को मैंने क्या कर दिया, आइस क्यूब बना दिया, मतलब मैंने उसको फ्रीज में रख दिया। मैंने क्या कर दिया, उसको फ्रीज में रख दिया। तो फ्रीज में रखने के बाद में मुझे क्या मिल गया, एक आइस का क्यूब मिल गया। तो वो क्या हो गया, एक दैट आइस क्यूब इज व्हाट, सॉलिड हो गया। वो आइस क्यूब क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। और मैंने उसको बॉईल कर दिया, अगर मैंने उसे बॉईल कर दिया, उस वाटर को मैंने बॉईल कर दिया तो उसमें से क्या वाटर वेपर्स बाहर निकलेंगे, वो क्या वाटर वेपर बाहर से निकलेंगे। ये हो गया आपका आइस और ये हो गया आपका वाटर वेपर। ओके, तो वाटर वेपर्स जो बाहर निकलेंगे वो हो गया आपका गैस। ओके, मीन्स व्हाट कि आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में कर सकते हैं बाय कंप्रेस। अगर मैंने किसी गैस को एक इसमें कंप्रेस करके रख दिया, उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया, मतलब उसको प्रेशर अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, तो गैस को जब मैंने प्रेशर अप्लाई किया तब मुझे एक लिक्विड मिल सकता है। ओके, तो ये जो है वो इंटरचेंजेबल है, मैटर के जो स्टेट्स है वो आप इंटरचेंज कर सकते हो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैटर। ओके, अब अपन ने ये देखो, मैंने एक फोटो लिया था गूगल पर से, उस पे से मैं आपको समझाने की कोशिश करने हुई। यहाँ पर देखो मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं। ओके, दिस इज माई सॉलिड, दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस और दिस इज प्लाज्मा। ओके, अब सॉलिड का एग्जाम्पल लिया है मैंने डायमंड। डायमंड इज अ व्हाट, सॉलिड। तो डायमंड जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो देखो एक अरेंज मैनर में है और वो क्या है, नज़दीक नज़दीक है ना, और उसको एक डेफिनाइट शेप मिल रहा है कि नहीं, डेफिनाइट शेप दिख रहा है कि नहीं आपको, तो दिस इज व्हाट, डायमंड। ओके, अगर मैंने फिर यहाँ पर मैंने लिया है दूसरा एग्जाम्पल जूस का। कोई भी एक आप जूस ले लो, तो जूस क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे थोड़े थोड़े लूजली बाउंडेड है, लूज बाउंड है, उनमें थोड़ा सा क्या है, गैप है ना, लूज है। और उसको एक वाटर ग्लास को मैं ले लिया, जूस का ग्लास ले लिया, तो उसका उसने कंटेंट का नर का क्या ले लिया, शेप ले लिया। ओके, अब ये क्या है, क्लाउड्स है। क्लाउड्स क्या है, गैसेस है ना, तो बहुत ज़्यादा दूर दूर है। ये देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा दूर दूर है ना, तो दिस इज गैस अवर। ओके, और नियॉन साइन को एक लिया है, आयनाइज नियॉन गैस जो होती है वो होता है प्लाज्मा स्टेट। अब प्लाज्मा का और एक एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ तो आपने मोमबत्ती देखी होंगी, तो मोमबत्ती जो है वो जलती है ना, तो वो जो जलने वाली फ्लेम होती है ना, दैट फ्लेम इज व्हाट, प्लाज्मा स्टेट। दैट फ्लेम इज व्हाट, प्लाज्मा स्टेट। उसमें ना पूरा गैस होता है ना पूरा सॉलिड होता है, तो वो एक होता है प्लाज्मा स्टेट होता है। ओके, दैट इज प्लाज्मा स्टेट। तो यहाँ पर मैंने एक नियॉन साइन लिया है, तो नियॉन जो है उसमें प्लस माइनस चार्जेस है, तो ऐसे ये चार्जेस है। ओके, तो अब मैंने यहाँ पर क्या बताया है कि अगर मैंने लिक्विड को फ्रीज किया, अगर मैंने लिक्विड को क्या किया, फ्रीज किया, फ्रीजर में रख दिया, तो मुझे सॉलिड मिलेगा। अगर मैंने सॉलिड को मेल्ट किया तो लिक्विड मिलेगा। मतलब सॉलिड को अगर मेल्ट किया मतलब क्या, उसको हीट प्रोवाइड की, उसको क्या करी, हीट प्रोवाइड कर दी, तो मुझे क्या मिल सकता है, लिक्विड मिल सकता है। और लिक्विड को मैंने हीट प्रोवाइड की तो मुझे क्या मिलेगा, वेपर्स मिलेंगे, और वेपर्स का फॉर्मेशन होगा गैस में, मतलब वेपर मीन्स व्हाट, गैस मिलेगा। और मैंने गैस को कंडेंसेट कर दिया, गैस को एक आधे डब्बे में भरा और उसको प्रेशर अप्लाई किया, मतलब कंडेंस किया, तो मुझे लिक्विड मिल सकता है। ओके, और जो प्लाज्मा है
मैंने उसको आयोनाइज अगर किया, मतलब गैस को अगर मैंने आयोनाइज किया तो मुझे प्लाज्मा मिल सकता है, और अगर प्लाज्मा को मैंने डी आयोनाइज कर दिया तो मुझे वापस से गैस मिल सकता है। मीन्स व्हाट, द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, द स्टेट्स ऑफ मैटर आर व्हाट, इंटर कन्वर्टेबल। तो दिस इज अबाउट ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर। बट अभी अपन बात कर रहे हैं कंडेंस मैटर फिजिक्स के बारे में। व्हाट इज आवर टॉपिक इज कंडेंस मैटर फिजिक्स है। अब कंडेंस मैटर फिजिक्स में अपन बात करेंगे कंडेंसेट करने की, कंडेंस किसे किया गया, तो मेनली अपन बात करेंगे सॉलिड की। ओके, अब सॉलिड जो होता है, कंडेंस मैटर फिजिक्स को आप बोल सकते हो सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी। आपको अगर ये पेपर नहीं होगा कंडेंस मैटर फिजिक्स, तो ये पेपर होगा आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। ओके, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स बोल सकते हो आप इसे। ओके, तो कंडेंस मैटर फिजिक्स में मीन्स व्हाट, कि कंडेंस है, जो कुछ भी मैटर पार्टिकल्स है वो कैसे कंडेंस है। कंडेंस है मतलब एक में के पास है, एक में के बहुत ज़्यादा पास है, उसे क्या बोलोगे आप, कंडेंस मैटर फिजिक्स है। ओके, कंडेंस पार्टिकल्स के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं, इसलिए आप बोल सकते हो उसे कंडेंस मैटर फिजिक्स। ओके, जैसे आप लिक्विड को कंडेंस करके मतलब फ्रीज कर रहे हो, मतलब कंडेंस कर रहे हो ना, उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसको नज़दीक, कंडेंस करना मतलब क्या, कि ऐसे नज़दीक 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 भरना। मतलब सपोज टू बी एक रूम है, ओके, दिस इज अ रूम, और इस रूम में 10 लोगों की जगह है, 10 पीपल्स आराम से बैठ सकते हैं, आराम से दूर दूर बैठ सकते हैं, है ना। तो सपोज 10 पीपल उसमें आराम से बैठ सकते हैं दूर दूर, सपोज ये एक कोपरे में, ये एक कोपरे में, ये एक कोपरे में, ये एक कोपरे में, ये एक कोपरे में। ओके, तो ऐसे 10 पीपल्स जो है वो एक एक कोना पकड़ के बैठ सकते हैं, लेकिन मैंने 10 के जगह मैंने 15 पीपल्स को भर दिया। तो यहाँ पर पीपल मीन्स क्या, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब मैंने 15 भर गए तो क्या हो गया, थोड़ी थोड़ी जगह तो है बट थोड़ा सा कंडेंसेशन हो गया, मतलब जगह है थोड़ी सी कम हो गई, है ना। फिर मैंने क्या कर दिया, 15 पीपल्स भर दिए, मतलब मेरा लिक्विड हो गया। और कंडेंसेशन लाया, और कंडेंसेशन लाया मीन्स मैंने और 15 को ऐड कर दिया, मतलब 15 पहले थे और 15 ऐड कर दिया, हो गए 30 पीपल। तो 30 पीपल कैसे हो गए, एकदम कोच कोच के भरे गए, मतलब क्या हो गया, वो सॉलिड हो गया, है ना। तो कंडेंसेशन लाया मीन्स वहाँ पर कंडेंस मैटर फिजिक्स की अपन बात कर रहे हैं। तो समझा आपको कि अपन स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड की पढ़ाई क्यों करने वाले हैं, सॉलिड के ऊपर क्यों ध्यान देने वाले हैं, कंडेंस मैटर फिजिक्स में सॉलिड के बारे में क्यों पढ़ेंगे, ये आपको समझ में आया, पूरा ओवरऑल व्यू समझ में आया मेरा, क्या बोल रही थी मैं। अब अपन देखेंगे आगे कि सॉलिड्स होते क्या है और फिर उसके टाइप्स क्या देखेंगे। ओके, तो व्हाट आर सॉलिड्स, सॉलिड्स क्या होते हैं, तो सॉलिड्स आर द स्टेट ऑफ मैटर। एक कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है, मतलब क्या कि सॉलिड इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर है, मैटर हैज 5 स्टेट, बोस-आइंस्टाइन, सॉलिड, लिक्विड, गैस और क्या है, प्लाज्मा। ओके, तो ये जो सॉलिड है वो क्या है, एक वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर है, जिसे क्या है, डेफिनाइट शेप है। देखो दिस इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड, ये क्या है, पेंसिल है, पेंसिल को एक शेप है ना, ये एक सिलेंड्रिकल, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप है पेंसिल को। ओके, दिस इज व्हाट, क्यूब, क्यूब जो आपका प्लेइंग क्यूब होता है वो एक क्यूब है। ओके, तो उसे भी क्या है, एक शेप है। दिस इज व्हाट अवर स्पीयर, स्पीयर है, स्पीयर को भी क्या है, एक शेप है। अगर किसी मैटर को शेप होता है और उसको वॉल्यूम है, अब ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, अब ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उसमें कुछ ना कुछ क्षमता होगी, तो वो क्या हो गया, आपका सॉलिड हो गया। पार्टिकल आर क्लोज पैक बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब देखो ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है, ये जो उसमें के पार्टिकल्स है वो कैसे हैं, क्लोज है, एक में के कैसे हैं, क्लोज है, और इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब अंदर के मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स है वो कैसे, स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक में को ऐसे घट पकड़ के, मतलब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, वो छोड़ते ही नहीं है ना, तो ऐसे पकड़ के चिपक के बैठे हुए, ऐसे जो है वो मैटर्स है। ओके, पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट बट डज कैंट मूव और फ्लो। अब देखो ये जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट कर सकते हैं, मतलब अगर उनका हलाया तो वो हल सकते हैं, बट वो छोड़कर एक तरह ऐसे बाहर मूव करने को, ऐसे फ्लो मतलब गिर गया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, वो वाइब्रेट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लूँ कि अगर 2 बेस्ट फ्रेंड्स है, ओके, तो आप मुझे बताओ कि बेस्ट फ्रेंड में कभी झगड़े होते नहीं है क्या, होते हैं, बट ऐसा होता है कि अगर सपोज टू बी 2 ये बेस्ट फ्रेंड्स है, ओके, दिस इज बेस्ट, ये 2 बेस्ट फ्रेंड है और ये जो एक ये 2 बेस्ट फ्रेंड्स है। ओके, तो ऐसा होता है कि इन दोनों के झगड़े हुए और इन दोनों के झगड़े हुए, तो कभी ऐसा
झगड़े होते हैं, मतलब क्या वाइब्रेशंस होता है, बट ऐसा होता है क्या कि ये उठकर चला जाकर इनके ग्रुप में ऐड हो जाता है, फ्लो हो जाता है क्या? नहीं, झगड़े अपने आप सुलझ भी जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर मैटर में होता है कि वो वाइब्रेट हो सकते हैं बट दे कैन नॉट मूव और फ्लो। समझा आपको? वो कैसे रिजिड है, मतलब उनको एक रिजिडिटी है, मतलब अगर सपोज मतलब उनका जो शेप है वो चेंज नहीं हो सकता, इजीली वो चेंज नहीं कर सकते। अगर टू बेस्ट फ्रेंड्स है तो अगर मैं तीसरी हूँ उसमें, ओके, और मैं उनके बीच में झगड़े लगाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो कैसे रिजिड है, टफ है, मतलब वो चेंज होने वाले क्या, वो छोड़ के जाने वाले क्या, एक में एक के पार्टिकल्स को छोड़ के नहीं जाने वाले, ना उनके शेप को चेंज हो रहा है, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, बाहर से कोई भी कितना भी आ जाओ, है ना, मतलब क्या वो रिजिड है, दनकट है, उनका जो ये है वो टफ है, ओके, कैन नॉट गेट कंप्रेस्ड इजीली, और ये कंप्रेस नहीं हो सकते। अब ये देखो, अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, अब मैं ये पूरा इरेज कर देती हूँ। अब देखो गैस में कैसे ऐसे दूर दूर मॉलिक्यूल्स है, ओके, अगर ये एक बॉक्स है, ओके, अब ये गैस में कैसे दूर दूर मॉलिक्यूल्स है, ओके, फिर मैंने क्या कर दिया, और मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, मतलब उसको और मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, या फिर मैंने उसकी जगह कम कर दी। अगर मैंने उसकी जगह कम कर दी तो पहले बड़ी जगह थी, अब छोटी जगह है, तो छोटे जगह में वो मॉलिक्यूल्स आ गए, मतलब गैस का लिक्विड हो गया। अब लिक्विड का सॉलिड कब हुआ, मतलब देखो इसमें कुछ डिस्टेंस है क्या, इसमें कुछ गैप है क्या, मैं इसमें अगर भरने की कोशिश करूँ, अगर भरने की कोशिश करूँ या फिर इसे और दबाने की कोशिश करूँ, तो और कंप्रेस करने की कोशिश करूँ, तो ये पहले ही ऑलरेडी इतने चिपके वाले हैं कि और चिपका सकती हूँ क्या? मैं नहीं चिपका सकती। मीन्स व्हाट कि ये जो है वो कंप्रेस नहीं कर सकते, अपन सॉलिड्स को कंप्रेस इजीली नहीं कर सकते हैं बट इजीली नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड्स, ओके। तो सॉलिड्स के जो है वो अपन टू टाइप्स देखने वाले हैं। टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर देयर। व्हाट इज फर्स्ट टाइप इज व्हाट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड टाइप इज व्हाट अमॉर्फस सॉलिड। फोटो पर से आपको समझ में आ गया होगा, जिसके मॉलिक्यूल्स एक पैटर्न में और एक रेगुलर मैनर में अरेंज है उसे आप बोलोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। किसमें पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज है और क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट जिसकी होगी उसको आप बोलोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिसको अमॉर्फस सॉलिड किसे बोलोगे आप? अमॉर्फस सॉलिड मीन्स व्हाट कि पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है और उसके साथ साथ रेगुलरिटी भी नहीं है, उसमें क्या है, रेगुलरिटी भी नहीं है। तो दिस इज अवर अमॉर्फस सॉलिड। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि हाउ दे आर फॉर्म एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ दे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस बेसिक लेक्चर और इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।